वेलकम टू देवेन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और हम आगे बढ़ते हुए संविधान सभा के गठन तक पहुंचेंगे और संविधान सभा के गठन से पूर्व का परिदृश्य जो है, संविधान सभा के गठन से पूर्व का जो परिदृश्य है उसके बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा के गठन से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या प्रोसीजर हुए, क्या क्या प्रक्रिया हुई। ठीक है, देखो उससे पहले अपन संविधान सभा के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। देखो संविधान सभा जो है वह क्यों, अपन संविधान सभा की जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं। संविधान सभा की मांग इसलिए की जा रही है इसके क्या कर सके, अपन संविधान का निर्माण कर सके अपने भारत देश के लिए। देखो अपन बात करते हैं पहले स्वराज्य। देखो स्वराज्य शब्द का मतलब क्या होता है कि जहां पर अपना क्षेत्र है वहां पर क्या हो, अपना खुद का क्या हो, राज्य हो, खुद का ही क्या हो, शासन हो। तो इसलिए सबसे पहले स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो आप क्या बोलोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद देखें अपन भारत में संविधान सभा का सबसे पहले लिखित जो उल्लेख मिलता है, अपन को लिखित साक्ष्य मिलता है, वह मिलता है स्वराज्य विधेयक में। स्वराज्य विधेयक कब का है, 1895 का स्वराज विधेयक है। किसका है ये, बाल गंगाधर तिलक का है स्वराज विधेयक। और इसी में अपन को क्या मिलते हैं, संविधान सभा शब्द का सबसे पहले क्या मिला, उल्लेख मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, अपन बात करें अगली पॉइंट पर तो स्वराज्य की जो सबसे पहले मांग की थी, स्वराज्य की सबसे पहले मांग किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अभी अधिवेशन किसके हो रहे हैं, कांग्रेस जो है अपनी संस्था है, राष्ट्रीय संस्था, उसका क्या हो रहे हैं, अधिवेशन हो रहे हैं। हर साल क्या होते हैं, अधिवेशन होते हैं। और 1906 में जो अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। किसका, कांग्रेस का। तो कांग्रेस का 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ वहां पर दादा भाई नौरोजी ने क्या की, स्वराज्य की क्या की, सबसे पहले मांग की। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब मांग क्यों कर रहे हैं, पद क्यों कर रहे हैं मांग, संविधान स्वराज्य की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं कि इतने वर्षों बाद जो 1600 से अंग्रेजों की अपन गुलामी झेल रहे हैं उससे क्या मिले, अपन को आज़ादी मिले और हम क्या करें, खुद के देश पर खुद का शासन कर सके। हम क्या हो, हमें क्या हो प्राप्त हो, स्वराज्य हमें प्राप्त हो। क्योंकि कोई इंसान जो है, कोई इंसान अगर परतंत्रता में जीवन व्यतीत करता है तो उसका जीवन मृत्यु के समान माना जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप स्वतंत्र हो तो आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हो। लेकिन तात्कालिक समय में क्या हो रहा था, जो भारतवासी थे वो किसके हिसाब से जी रहे हैं, अंग्रेजों के कानूनों के हिसाब से जी रहे हैं। और दूसरे के बनाए कानून अपने लिए क्या होते हैं, बेड़ियां होते हैं। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, स्वराज्य की मांग की जा रही है यहाँ पर। तो स्वराज्य की सबसे पहले मांग अपन बात करें किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ की, कलकत्ता में की। और आगे चले अपन तो संविधान सभा के बारे में भाषण देने वाले, मतलब संविधान सभा के बारे में भाषण देने वाले और अप्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1922 में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में भाषण दिया और लोगों को जागरूक किया कि संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए, जिसकी सहायता से, संविधान सभा की सहायता से एक संविधान का निर्माण किया जाए और वह संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया हो, न कि विदेशी व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो विदेशी व्यक्ति उसमें शामिल ना हो, केवल भारतीय ही क्या करें, उस संविधान सभा के द्वारा एक संविधान का निर्माण करें, जिससे क्या हो, भारत देश की शासन व्यवस्था को आगे चलाया जा सके। तो अपन ने देखा महात्मा गांधी ने 1922 में अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अनौपचारिक रूप से मांग की और भाषण दिया किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। चले आगे अपन देखो अगला पॉइंट क्या है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी किसने, मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में, सन 1923 में एक पार्टी की स्थापना कर दी। किस पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। और इस स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्वराज्य प्राप्त करना। ठीक है, भारतीयों को क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा। और इसीलिए स्वराज पार्टी की स्थापना करते कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में। किसने की, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। क्योंकि स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, कहाँ से, ब्रिटिश लोगों से अपना जो स्वराज्य है उसको प्राप्त करने के लिए स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो करी किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की, 1929 में की। कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 सन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की, पूर्ण स्वराज की मांग की और कहा
कि हमें क्या चाहिए, पूरा पूरा स्वराज चाहिए, हमें ऐसा कोई संविधान नहीं बनाना हमको जिसमें क्या हो, ब्रिटिश लोगों की थोड़ी सी भागीदारी हो। देखिए प्रथम दल कौन सा था जिसने सबसे पहले स्वराज की मांग की, तो ऐसा प्रथम दल कौन सा था, स्वराज दल। कब की मांग, 1924 में की। कब की, 1924 में स्वराज दल ने सबसे पहले स्वराज की मांग की। ठीक है, और देखो एक बात और आती है कि स्वराज दल जो था उसने पहली बार मांग कब की, 1924 में, लेकिन 1934 में वापस से इसी स्वराज दल ने वापस क्या की, स्वराज की मांग की, और 1934 में स्वराज की मांग को वापस से दोहराया। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें तो संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपन बात करें औपचारिक रूप से जो मांग होती है वो कौन करता है, एम.एन. रॉय, मतलब मानवेंद्र सिंह रॉय ने की। कब की, 1934-35 के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रत्यक्ष रूप से या फिर औपचारिक रूप से मांग करने वाले कौन थे, मानवेंद्र सिंह रॉय, एम.एन. रॉय थे, और इन्होंने क्या की, प्रत्यक्ष रूप से औपचारिक रूप से मांग की। ठीक है, संविधान सभा की। इस तरह से एम.एन. रॉय, मानवेंद्र सिंह रॉय ने संविधान सभा के गठन की क्या की, मांग की। किस तरह से, प्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक रूप से। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। तो देखिए अब आता है अपन कांग्रेस पर। देखो अब तक कांग्रेस क्या सोई हुई थी, अब कांग्रेस क्या जगेगी। तो कांग्रेस ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की। कब की, 1934 में। तो सन 1934 में जाकर कांग्रेस ने क्या की, संविधान सभा के गठन की क्या की, पहले बार मांग की। किससे, अंग्रेजों से, कि आप क्या कीजिए, आप हमें संविधान सभा के गठन की क्या कीजिए, अनुमति प्रदान कीजिए। अब देखो अगला जो पॉइंट है कांग्रेस से रिलेटेड है, कांग्रेस की ओर से वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले संविधान सभा के गठन की क्या की, मांग की। और ये जो मांग की कांग्रेस की तरफ से वो किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की, 1938 सन में। तो सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले क्या की, संविधान सभा के गठन की मांग की। आगे चले अपन देखें तो संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से अगस्त प्रस्ताव में स्वीकारा। किसने स्वीकारा, अंग्रेजों ने स्वीकारा। उन्होंने देखा कि भारतीयों की तरफ से लगातार संविधान सभा की मांग को क्या किया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने भारतीयों को संतोष देने के लिए क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया, स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया, संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। और जिस प्रस्ताव में स्वीकार किया उस प्रस्ताव का नाम क्या था, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव को पूछा आपसे कब का है, तो आप डेट बताओगे 8 अगस्त 1940। तो 8 अगस्त 1940 को संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। किस तरह से, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया, प्रत्यक्ष रूप से अभी भी नहीं किया, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। और जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, लॉर्ड लिनविथगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिनविथगो थे। इसके नेतृत्वकर्ता किसके, अगस्त प्रस्ताव के। ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से बात की है किसने, अंग्रेजों ने, कि हाँ चलो ठीक है हम आपको क्या करेंगे, उत्तरदायी शासन देने के लिए आपको क्या करेंगे, संविधान बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, एक संविधान सभा गठन की, ठीक है, गठन की अनुमति दे देंगे। लेकिन अब देखो अगले जो स्टेप है उसमें आपको क्या किया है, प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा है अंग्रेजों ने कि हाँ ठीक है हम आपको ऑफिशियली क्या करते हैं, ये अनुमति देते हैं कि आप क्या संविधान सभा की मांग जो आपने उठा रखी है उसको क्या कीजिए, संविधान सभा का गठन कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा संविधान सभा के गठन की मांग को। और किस प्रस्ताव में स्वीकारा, क्रिप्स प्रस्ताव में स्वीकार किया। ठीक है, अपन बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है वह 22 मार्च 1942 क्या डेट है इसकी, तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, 22 मार्च 1942 को आया। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है इसकी जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, तो वापस देख लो आप, ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को क्या किया, स्वीकारा। किसमें स्वीकारा, किस प्रस्ताव में स्वीकारा, क्रिप्स प्रस्ताव में स्वीकारा। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो कब आया, 22 मार्च 1942 को आया। और जो क्रिप्स प्रस्ताव के जो वो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसका परिणाम क्या हुआ, ये असफल रहा। क्यों रहा, क्योंकि जो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार करने का कारण था, मुस्लिम लीग चाहती थी कि क्या कीजिए, अंग्रेजों को कहा उन्होंने कि आप क्या कीजिए, भारत के 2 टुकड़े कर दीजिए और भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांट दीजिए। लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसी कोई योजना नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग के क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, मुस्लिम लीग के क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद यह प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। और देखो कांग्रेस में भी देखो आलोचना की है, कांग्रेस के जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया है, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा, उत्तर तिथीय चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसने गांधी जी ने किसको कहा, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा
क्या कहा, उत्तर तृतीय चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या की, इसकी आलोचना की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने कहा उत्तर तिथि चेक, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा दिवालिया बैंक के नाम चेक कहा। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर जो क्रिप्स प्रस्ताव आया, जिसमें भारतीयों के द्वारा की जाने वाली संविधान सभा के गठन की मांग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा भी क्या की गई, आलोचना की गई, और यह परिणाम क्या हुआ, असफल हुआ इसका परिणाम। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद अंत में जाकर जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या किया, भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए, भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिस आयोग का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन आयोग। क्या नाम था, कैबिनेट मिशन आयोग। ठीक है, और एक कब आया, 19 फरवरी 1940 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया। 19 फरवरी 1940 को कैबिनेट मिशन का क्या किया गया, गठन किया गया। और ये क्यों था, भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कैबिनेट मिशन आयोग को स्थापित किया, और इसे गठन किया, कब किया गठन, 19 फरवरी 1946 को गठन किया। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, कैबिनेट मिशन आयोग की। ठीक है, तो इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, कैबिनेट मिशन आयोग की। कैबिनेट मिशन आयोग के नेतृत्व कौन थे, इसने क्या क्या योजनाएं बनाई। ठीक है, कि अब जो संविधान सभा का गठन होगा वो किसके आधार पर होगा, कैबिनेट मिशन आयोग के आधार पर होगा। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद आया कैबिनेट मिशन आयोग, और संविधान सभा के गठन होगा वो किसके आधार पर होगा, कैबिनेट मिशन आयोग के आधार पर ही होगा। कैबिनेट मिशन आयोग 19 फरवरी 1940 को गठन हुआ। ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जो उनका जो मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों द्वारा कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया, और इसमें क्या थे, मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, इसीलिए कैबिनेट मिशन आयोग को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मंत्रिमंडलीय आयोग भी कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन आयोग बोल लो या फिर मंत्रिमंडलीय आयोग बोल लो, बात एक ही है। वापस देख लेते हैं एक बार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को क्या भेजा, कैबिनेट मिशन आयोग में क्या किया, स्थापित किया। और कैबिनेट मिशन आयोग जो है मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों मिलकर बना हुआ है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मंत्रिमंडलीय आयोग भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, पहला जो सदस्य था वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन आयोग में 3 मंत्री थे मंत्रिमंडल के, वो कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इन तीनों में से जो अध्यक्ष था वो कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया। देखिए ये जो आयोग है कैबिनेट मिशन आयोग जो है, भारत कब आया, 24 मार्च 1940 को क्या आया, भारत आया। देखिए ब्रिटेन में क्या हो गया, गठन हो गया इसका, कब हुआ, 19 फरवरी को हो गया 1940 में। कहाँ पर, ब्रिटेन में गठन हो गया। अब गठन होने के बाद क्या आता है, भारत आता है। ये प्रस्ताव कब, 24 मार्च 1946 को आता है। और इसने अपनी सिफारिशें जो है वो कब पेश की, 16 मई 1946 को क्या करी, इसने अपनी सिफारिशें पेश की। और सिफारिशें में क्या किया, देखो सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने, जो संविधान सभा, 2 संविधान सभा की जो मांग हो रही थी अलग अलग, उसको ठुकरा दिया और कहा कि हम 2 संविधान सभा के गठन की जो मांग कर रहे हो आप, उसको हम ठुकराते हैं और केवल एक संविधान सभा गठन की करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। जो कैबिनेट मिशन आयोग था इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा, देखो 4 मुख्य बातें कही कैबिनेट मिशन आयोग में। सबसे पहले थी कि प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी रखी जाएगी, 389। किसकी, संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनकी प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी होंगी, 389 होगी। ठीक है, मतलब प्रारंभ में जो सदस्य होंगे संविधान सभा में कितने होंगे, 389 होंगे। दूसरी शर्त क्या थी, एक सदस्य जो है संविधान सभा का, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन था, संविधान सभा में एक सदस्य होगा। ठीक है, तो 389 में जो एक सदस्य होगा वो कितनी करेगा, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे बात करते हैं तीसरी शर्त की, तो गठन में जो जनता होगी वो कैसे भागीदार करेगी, अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाएगी। आगे चलते हैं अपन, चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो मिशन की सिफारिश थी वो क्या थी कि निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वह किस आधार पर होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। और ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है ये क्या होता है, निर्वाचन की एक प्रक्रिया होती है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 मुख्य बातें थी मिशन की, किस मिशन की, कैबिनेट मिशन आयोग की। देखो वापस देख लेते हैं एक बार, कैबिनेट मिशन आयोग का गठन क्यों हुआ, क्योंकि संविधान सभा की मांग हो रही थी लगातार, और संविधान सभा के गठन के लिए ही कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया।
ठीक है। कब हुआ गठन इसका? 19 फरवरी 1946 को हुआ। ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कहाँ पर? ब्रिटेन में, क्लेमेंट एटली। और उन्होंने क्या किया? मंत्रिमंडल के 3 सदस्य उठाए। किसकी उठाया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को, स्टेफर्ड क्रिप्स को और एवी अलेक्जेंडर को लिया, और इन तीनों के सदस्य एक आयोग का निर्माण किया, जिस आयोग का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन आयोग। और कैबिनेट मिशन आयोग को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय आयोग भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये थे तीनों किस में थे? मंत्रिमंडल में थे, इसीलिए कैबिनेट मिशन आयोग को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय आयोग भी कहा जाता है। अपन बात करें, ये जो आयोग है यह भारत आया था। कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। कौन? कैबिनेट मिशन आयोग। और इसने सिफारिशें पेश की भारत में, किसके लिए? अपने संविधान सभा के गठन के लिए, वो की 16 मई 1946 को पेश की। आगे चले अपन, सबसे पहले क्या किया इसने? जो भारतीयों द्वारा मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थे वो अलग अलग क्या कर रहे थे? संविधान सभा की मांग को कर रहे थे, तो उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया और बोला हम दो संविधान सभा नहीं बना सकते, दो संविधान सभा का गठन नहीं कर सकते, हम केवल क्या करेंगे? एक संविधान सभा गठन क्या करेंगे? अनुमति प्रदान करेंगे। और इसने अपनी मिशन की सिफारिश जो थी, अपनी सिफारिश में 4 मुख्य बातों का उल्लेख किया। सबसे पहला कहा कि संविधान सभा की जो क्या होगी? सदस्य संख्या होगी, वो कितनी होगी? 389 सदस्य होंगे। और जो इनमें से एक सदस्य होगा, 389 में संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब भारत की 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? एक संविधान सभा का सदस्य होगा। गठन में जनता क्या करेगी? भागीदारी तो निभाएगी, लेकिन किस तरह से? अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाएगी। चौथा जो है वो निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन जो होगा वह निर्वाचन की एक विधि है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के आधार पर होगा। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन आयोग जो है उसमें अपनी सिफारिश इस प्रकार दी। आया कब? 24 मार्च 1946 को भारत आया, 16 मई 1946 को क्या की? सिफारिशें की। ठीक है। तो ये था अपना कैबिनेट मिशन आयोग। ठीक है। इसने अपनी सिफारिश दी। अब सिफारिश तो आ गई, सिफारिशें तो प्राप्त हो गई भारतीयों को, लेकिन अभी क्या होना था? अभी तो अपने पास केवल ये पता चला था कि संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। ठीक है। और ये शर्त होगी, और संविधान सभा में सदस्य संख्या पता चल गई। ठीक है। निर्वाचन किस प्रकार से होगा? जनता किस प्रकार से भागीदारी निभाएगी? अब क्या होगा? इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है। चुनाव कराएंगे। क्यों करेंगे चुनाव? क्योंकि संविधान सभा के क्या करना है? सदस्यों को निर्वाचन करना है। निर्वाचन करेंगे तो चुनाव होंगे, और चुनाव के बाद क्या होगा? यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसको बहुत कम क्या मिलेगा? रेशो मिलेगा, बहुत कम संख्या मिलेगी। सीट जो है, पद जो है बहुत कम मिलेंगे। उससे क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग जो है वो नाराज हो जाएगी, और मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगी तो क्या करेगी? वो सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी।